नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रामृत यक्षिणी के बारे में। क्या इसकी भिन्नता है और क्यों इसकी साधना करनी चाहिए और साधना करने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है और इसकी साधना विधि क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चंद्रामृत यक्षिणी ऐसी यक्षिणी है जो साधक को स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है, लेकिन इसकी साधना आपको पूरे तपोबल के साथ निश्चित समय में एकांत स्थान पर या एकांत कमरे में संपन्न करनी पड़ेगी। चंद्रामृत यक्षिणी के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये यक्षिणी वैसा ही स्वरूप बना करके साधक के समक्ष उपस्थित होती है जो साधक के मन में इंगित हो। इसका अर्थ है कि साधक साधना करते हुए अपने अंतर्मन में यक्षिणी के जिस स्वरूप का वर्णन करता है या उसके बारे में जो सोचता है या उसके रूप या लावण्य के बारे में सोचता है, ये उसी प्रकार से साधक को उपलब्ध होती है। विशेष रूप से सावधानी ये रखनी पड़ती है कि जब आप ये साधना करें तो उनके किसी भी स्वरूप की अपेक्षा आप किसी भी ऐसे स्वरूप की कल्पना करें जो ममतामयी हो और अति सुंदर हो। कारण यदि कल्पना मात्र करने से यक्षिणी पुष्ट होने लगे तो साधक को प्राणघाती भी हो सकती है। साधक को साधना काल में डरना नहीं है, भयग्रस्त नहीं होना है और केवल मंत्र जाप और साधना पे ध्यान देना है। चंद्रामृत यक्षिणी का वास्तविक स्वरूप कैसा है? इसकी कांति चंद्रमा के समान है, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, सफेद मोतियों की मालाएं इसके गले में हैं और हाथ में सफेद कमल का पुष्प है और इसके मुखमंडल पर भी मोतियों के हार हैं और मोतियों का मुकुट है। ये देवी देखने में अति सुंदर है और एक विशेष आभा इसके शरीर से निकल रही है। देवी की जब यानी यक्षिणी को अगर आप देवी या माँ या बहन या मित्र या प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहते हैं तो साधक को उसी स्वरूप का संकल्प करना चाहिए। ये साधक का भरण पोषण बालक की तरह करती है यदि माँ के रूप में इनकी साधना की जाए। अति उत्तम रहे यदि आप मित्र रूप में करें। अब साधना का परिवेश कैसा होना चाहिए? साधना का परिवेश आपका एकांत साफ सुथरा होना चाहिए। जिस कमरे में या एकांत स्थान पे आप साधना करें वहां पर गाय के गोबर से आप लीप लें और स्वास्तिक बनाएं सफेद चंदन से, ओम अंकित करें सफेद चंदन से, इसलिए ताकि इस साधना को आप यौगिक स्वरूप देते हुए ये साधना संपन्न कर सकें। अन्यथा ये बहुत तीव्र एवं शक्तिशाली है, साधक को डरा सकती है। रौद्र रूप धारण करके या डरावना रूप धारण करके भी आपको ये डराने का प्रयास कर सकती है। जहाँ पे आप ये साधना करें एकांत ही हो, कोई आपको बार बार आकर के डिस्टर्ब ना करे तो बहुत अच्छा है। साधना में साधक के वस्त्र सफेद रहने चाहिए। जो भी आप पुष्प आदि उपयोग करें वो भी सफेद रंग के ही होने चाहिए। इस साधना से संबंधित सामग्री आप हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं और स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। साधना की दीक्षा भी अनिवार्य है, वो भी आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। बात करते हैं कि ये साधना साधक को किस रूप में अधिक फलदायी है। यदि माँ स्वरूपा अगर आप ये साधना करें तो चंद्रामृत यक्षिणी आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन प्रदान करती है। यदि आप मित्र रूप में करें तो 20 मुद्राएं प्रतिदिन प्राप्त आपको होती हैं
और यदि आप पत्नी रूप में करें तो 40 स्वर्ण मुद्राएं आपको रोजाना प्राप्त होती हैं। यदि प्रेमिका रूप में करें तो 100 मुद्राएं रोजाना प्राप्त होती हैं। मुद्राएं कम या ज्यादा हो सकती हैं। ये अलग बात है कि ये जो विधान आपको बताया गया है ये गुप्त है, लेकिन हो सकता है कि जब साधक ये साधना करे तो विभिन्न मार्गों से धन के मार्ग उसके खुल जाएं, अनेक मार्गों से धन आना शुरू हो जाए, तो वो भी स्वर्ण मुद्राओं के ही बराबर है। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब जानते हैं कि चंद्रामृत यक्षिणी का मंत्र क्या है। मंत्र है ओम गुलु गुलु चंद्रामृतमयी अवलाजितम हुलु हुलु चंद्र नीरे स्वाहा। ये मंत्र है, बहुत ही अच्छा मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। एकांत स्थान पे करें, दीक्षा लेकर करें, ये आपके लिए शीघ्र फलदायी होगा। नमस्कार।